औरैया में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज की 81 दिवसीय गविष्ठ यात्रा पादुका पूजन और प्रेस वार्ता के बाद दिबियापुर के लिए रवाना हुई, जहां इस दौरान बड़ी संख्या में सनातन धर्मावलंबियों की और अनुयायियों की ओर से स्थानीय लोगों ने यात्रा में सहभागिता की। कार्यक्रम में समाज सेवी लालजी शुक्ला सहित कई लोग मौजूद रहे। प्रेस वार्ता के दौरान शंकराचार्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और यहां गायों की संख्या तेजी से घट रही है। उन्होंने कहा कि यदि उत्तर प्रदेश में गौ संरक्षण के लिए प्रभावी कार्य होगा तो उसका असर पूरे देश में दिखाई देगा। उन्होंने ये भी कहा कि गौमाता की सुरक्षा सनातन संस्कृति से जुड़ा विषय है। गौरक्षार्थ और गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग को लेकर ये 81 दिवसीय गविष्ठ यात्रा निकाली जा रही है। आज औरैया में हम लोगों ने रात्रि विश्राम किया। अब यहाँ से हम लोग क्रमशः अगली 5 विधानसभा क्षेत्रों के लिए निकल रहे हैं। सबसे पहले यहाँ से दिबियापुर जाएंगे, वहाँ से विधुना बेला होते हुए तिरवा उमरदा जाएंगे और फिर वहाँ से कन्नौज और छिबरा में। महाराज जी, ये जो गविष्ठ यात्रा है उत्तर प्रदेश के साथ साथ क्या अन्य प्रदेशों में भी निकाली जाएगी? नहीं, ये अभी गविष्ठ यात्रा उत्तर प्रदेश में निकाली जा रही है। महाराज जी, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है। यहाँ पर गौ माता के सबसे बड़े भक्त के रूप में स्वयं को प्रतिष्ठित करने वाले आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं। अगर यहाँ गौ माता के बारे में काम होता है तो इसका प्रभाव पूरे देश में जाएगा। इसलिए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश को चुना है। और दूसरा कारण ये भी है कि पूरे भारत में जितने भी प्रदेश हैं उन सभी प्रदेशों में गायों की संख्या इतनी बड़ी तेज़ी से नहीं घट रही है जितनी उत्तर प्रदेश में घट रही है। तो उत्तर प्रदेश में ज़्यादा जरूरी होने से उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभा क्षेत्रों में ये यात्रा निकाली है। गौ माता को राष्ट्रीय घोषित करने के लिए क्या कहना चाहेंगे? राष्ट्रीय कहना चाहेंगे राष्ट्रीय गौ माता को जब गाय जो है भारत की संस्कृति में, सभ्यता में, धर्म में कभी पशु मानी ही नहीं गई। अंग्रेजों ने आकर के पशु सूची में गाय को रख दिया। अब जब अंग्रेजों को भगा दिया गया है, 78 साल आज़ादी के हो चुके हैं, अभी भी गाय अगर पशु सूची में ही रहेगी तो ये तो भारतीय संस्कृति और सभ्यता का अपमान है। इसलिए भारत की सरकारों को इस बारे में देरी नहीं करनी चाहिए। भारत की भावना के अनुरूप गाय को माता कहकर के संबोधित किया जाना चाहिए।